नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और एक साधक ने कहा है कि आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन के ऊपर आप कुछ बताना चाहें, कुछ बोलना चाहें कि मैं साधना और अच्छा कर सकूं और मेरी गति हो सके, और जन्मदिन के रहस्य के बारे में आप कुछ बताना चाहें। पहली बात तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा खुश रहें। और एक जन्म और है जो तुम्हारे शरीर का नहीं है, तुम्हारा है। उस जन्म को खोजने की कोशिश करें। ठीक है। जन्मदिन, हम अपने जन्मदिन पर क्या कर सकते हैं इसे समझें। ये कोई साधारण दिन नहीं, ये कोई साधारण समय नहीं। ये असाधारण है, बिल्कुल असाधारण है। इसमें बहुत कुछ चमत्कार जैसा घटता है। अगर आप नहीं जानते तो सच में ये आपके लिए चमत्कार है। क्या होता है इसे समझें। जब आप जन्म ले रहे होते हैं, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं और गर्भ से बाहर आ रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो रहा होता है। अभी आप कुछ मिनट पहले अपनी माँ के गर्भ में एक अलग ही दुनिया में होते हैं, एक अलग ही संसार। ना तो खाना खाने का झंझट, ना खाना कमाने का झंझट, ना एजुकेशन की कोई चिंता, ना कोई कंपटीशन, ना हाथ पांव कुछ हिलाने, ना कोई वर्क करना, ना आंखों को कुछ देखना। आंखें सपनों में लीन है बिल्कुल। बाहरी जगत की कोई हवा भी आपको नहीं छू सकती। गर्भ में पड़े हैं आराम से, माँ खा रही है, उसी का रस आपके शरीर में जा रहा है। फिर अब आप निकलने वाले हैं। अभी निकलने से पहले, माँ के गर्भ से बाहर से निकलने से पहले ही जो है, पिछले जन्मों की सारी यादें आपको पता है। पिछले जन्मों को आप जानते हैं। पिछले जन्मों को जानने के कारण ही आप एक बीच में ऐसा समय है जिसे आप जानते हैं, ना तो वहां जन्म था ना वहां मृत्यु थी। एक ऐसे पल को आप जानते हैं, अभी यादों में है। अभी आप उसे पकड़ सकते हैं। अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वहां पर एक मौन घट रहा है। समझें, मृत्यु और जन्म के बीच में जो है एक ऐसा मौन घट रहा है। उस मौन में संपूर्ण ब्रह्मांडों का रहस्य नजर आ रहा है। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांडों का आप रहस्य देख रहे हो। आपको उसकी अनुभूति है। आप उसे अनुभव कर चुके हो। अगर आप उसे अनुभव नहीं करते, आप उसे जानते नहीं, तो फिर अनजाने में परमात्मा की खोज पैदा कैसे होती। परमात्मा ढूंढना चाहता हूं मैं, परमात्मा खोजना चाहता हूं मैं परमात्मा चाहता हूं। ये आता कहां से। परमात्मा को जरूर जानते होगे। जिस चीज को तुम जानते हो वो तुमसे खो गई, तभी तो मांग उठ रही है कि उसे वापस कैसे पाऊं। जिस चीज को तुम जानते ही नहीं, उसकी मांग कहां से उठ पाएगी। थोड़ा सोचो। तुम एक ऐसी चीज है जिसे तुम जानते नहीं, जो तुम्हारे अनुभव में कभी नहीं आई, जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के अनुभव में नहीं आई। क्या तुम उसे कह सकते हो कि मुझे उसे पाना है। थोड़ा सोचो, क्या तुम उसे कह सकते हो मुझे उसे पाना है। नहीं, तुम्हें पता ही नहीं। मगर फिर तुम क्यों परमात्मा को ढूंढते हो। इसका मतलब तुमने उसके साथ जीवन को जिया है। तुमने उस रहस्य को जाना है। अब अब तुम्हारा जन्म हो चुका। उस वक्त तो कोई चारा नहीं था, तुम पैदा हो गए। मगर अब जो भी तुम्हारा जन्म आने वाला है, जैसे ठीक तुम 11 दिसंबर को सुबह 9 बजे पैदा हुए, अब ठीक 10 दिसंबर को बहुत सारी चेंजिंग तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में चालू हो जाएगी, तुम्हारे भौतिक शरीर में चालू हो जाएगी। बहुत सारा सैडनेस, दुख जैसा महसूस होने लगेगा। अचानक खुशी जैसी महसूस होने लगी। और अगर तुम ध्यान से देखो तो जैसे 11 दिसंबर को तुम्हारा जन्मदिन है, और 11 दिसंबर से 40 दिन पीछे चले जाओ तो 40 दिन पीछे से सारी चीजें चालू हो रही हैं। मगर तुम इतने व्यस्त हो गए विचारों में और वासनाओं में, तुम्हें उसका कुछ पता ही नहीं। जब धीरे धीरे तुम शांत होगे तो तुम्हारी पकड़ में चीजें आएंगी। और जन्मदिन, अपने जन्मदिन से 3 दिन पहले तुम मौन होना चालू हो जाओ। और जब तुम मौन होना चालू होगे तो तुम्हें पता लगेगा कुछ एकदम नई चीज। और जो क्षण तुम्हारे जन्म का होगा, उस क्षण तुम्हें परम मौन की घटना घट सकती है, घटती भी है। बहुत सारे साधकों को घटती भी है। और जब जिन साधकों को पता लगता है, जब वो गहरी साधना में होते हैं, तब उन्हें पता लगता है उनका मौन अचानक ही एकदम से बढ़ गया। अचानक ही उन्हें आनंद की अनुभूति होने लगती है। अचानक ही वो खुश होने लगते हैं। और उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जो वैसे ही बचपन की हरकतें करता है जैसे तुम करते थे कभी। जन्मदिन का समय बहुत महत्वपूर्ण है साधना के हिसाब से, एक साधक के हिसाब से।
इसके बारे में बताया नहीं गया। हमारे पास, हमारे फिजिकल बॉडी को लेके बोल रहा हूं, हमारे पास ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कभी भी बोला नहीं गया। उसमें से एक रहस्य है जन्मदिन। जब तुम्हारा जन्मदिन आए, अब तो खैर आज की ही बात है, इसीलिए कुछ नहीं कर सकते, मगर अब भी जो है तुम्हारे पास 3 दिन पड़े हैं, तो 12 तारीख 13 तारीख तक आप मौन होने की कोशिश करो, तो आपको बहुत कुछ कुछ ऐसा जो आपकी साधना में गति कर जाएगा, आपको महसूस होगा। तो इस समय को ऐसे व्यर्थ ना जाने दो। ये बहुत प्यारा समय है और बहुत अच्छा समय है। तो जब भी तुम्हारा जन्मदिन आए, 3 दिन या 40 दिन से पहले मौन होने की कोशिश करो, और फिर जब तुम्हारा जिस समय जन्म होना होगा, उससे 3 घंटे पहले तो गहरे मौन में उतर जाओ। मानो तुम्हारा जन्म 12 बजे होने वाला है, तुम 12 बजे पैदा हुए हो, अब तुम 9 बजे से गहरे मौन में उतरना चालू करो, और तुम देख के हैरान हो जाओगे कि ठीक 12 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसकी तुमने कल्पना नहीं करी। ऐसा करो, साधक हो तो ऐसा जरूर करो, और इसमें तुम्हारी साधना की गति होगी। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो हम सबको जानने चाहिए। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।